हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा, जो मेरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ के फंडामेंटल्स आपको देखना होगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, एटम्स और आयंस मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ों को बताया है, उसमें आप देखते रहिए। और मेरा एक साइड एक 11th का भी सिलेबस शुरू हो रहा है, जो 11th भी होगा और JEE नीट भी होगा। ये पहला टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, और चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री में हमको किन किन चीज़ों को देखना है, स्टोइकियोमेट्री क्या कंसेप्ट कहता है, स्टोइकियोमेट्री के बारे में जानना है। देखिए, सबसे बात क्या होती है, जैसे मान लो, देखो बहुत ईजी वे में सोचो यार, बड़े ईजी वे में बात करो। अभी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, मान लो कि हर चीज़ का इस दुनिया में एक यूनिट फिक्स होता है, हर चीज़ का एक यूनिट फिक्स होता है। अब मान लो कि जैसे केला, आलू, अब तुमसे कोई कहे कि 2 दर्जन आलू ले आओ और 5 किलो केला ले आओ, अब क्या होगा? अब क्या होगा सोचो। अब ये हंसने वाली बात हो गई। क्यों लाफिंग बात हो गई? क्योंकि हम जानते हैं कि केला का जो यूनिट है वो डजन है और आलू का जो यूनिट है वो केजी है। इसलिए यूनिट किसी स्पेशलाइज चीज़ों के लिए होता है, कंपेरिजन के लिए। जैसे मान लो कि 5 मीटर का डिस्टेंस को मेजर करना है 2 किलो आलू से, पॉसिबल नहीं है। लेंथ अलग है, मास अलग है, तो दोनों के यूनिट सेम नहीं हो सकता। तो कंपेयर करने के लिए यूनिट का यूज़ किया जाता है। 5 मीटर की तुलना 10 सेंटीमीटर से की जा सकती है, नहीं 5 मीटर को आलू से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर ये बात समझ लो कि यूनिट का खेल होता है। जैसे हमने कहा कि 1 डजन बनाना में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 12। 1 दर्जन अगर कोई कहे केला लाना है, 1 दर्जन कोई कहे कटहल लाना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ही होंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं। 1 ग्रास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं? 144, 144। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी। इसी प्रकार से यहाँ से शुरू होता है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री। तो देखना ध्यान से जरा, इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में अब ध्यान से देखना क्या क्या होता है, इसे देखना है। यह पहला चीज होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अब देखो यह क्या होगा मोल कॉन्सेप्ट। जिस प्रकार हमने कहा कि 1 डजन में प्रायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे, वैसे ही 1 मोल में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे। 1 डजन NaS कुछ भी हो, उसका संख्या 12 होगा। 1 मोल में भी संख्या फिक्स होगा। तो 1 मोल का जो कंसेप्ट है वो देख लो। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। यह फिक्स है। क्योंकि इसे किसने रिसर्च किया? मोल कॉन्सेप्ट को रिसर्च करना है साइंटिस्ट कौन थे? वो थे एवोगैड्रो। इसलिए इस 1 मोल को हम एवोगैड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन? एवोगैड्रो नंबर। शॉर्टकट में इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल N और नीचे लिखोगे A, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। ये दोनों एक ही बातें हैं, या इसको 1 मोल कहें या एवोगैड्रो नंबर कहें, और इसमें भी पार्टिकल्स के जो नंबर हैं उतने ही रहेंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। यानी 1 मोल कहे तो भी ये पार्टिकल्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर कहें तो भी इतने ही पार्टिकल्स मेरे पास होंगे। जैसे हमने कहा कि 1 डजन, जैसे तुम कहते हो, तुम्हारा बात कहना मान लो 1 डजन, तो 1 डजन कितने हो जाएंगे भाई? 12 पार्टिकल्स हो जाएंगे। 1 डजन में 12 पार्टिकल्स हैं, तो 1 डजन तो 1 मोल, इतने पार्टिकल्स फिक्स हैं। चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, तो 1 डजन में कितने पार्टिकल्स? 12 पार्टिकल्स। उसमें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। या इसका एवोगैड्रो नंबर से भी हम लोग जानते हैं।
तो ये बातें हम लोग को दिमाग में बैठा लेनी पड़ेगी। सेकेंडली देख लो, पॉज करके इसको नोट भी कर लेना, और मेरे वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे पीडीएफ फोटो भी हर लेक्चर के मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं, आज हम पढ़ाया आज ही डाल नहीं सकते, 1-2 दिन लेट हो जाए, बट मिलेगा, ये गारंटेड है। अब देखना है, लेकिन इसको नोट भी करते चलो, ज़्यादा फायदा करेगा। 1 मोल का मेरे पास कॉन्सेप्ट है। अब देखो, हमारा एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है कि जब हम पढ़ाते हैं तो एक बात जान लो, हाउ कैन यू ऑब्टेन द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, जेई हो, नीट हो, +2 हो, सीबीएसई, यूएनएस, कहीं भी जाओ, मार्क्स ऑब्टेन करना है तो बहुत सी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वे में लेकर नहीं जाते। हमारा थोड़ी है नहीं तो वो विद्वान बना रहे, तुमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तुम +2 सीबीएसई में मार्क्स लाना है, तो हाँ तुम मार्क्स कैसे ऑब्टेन करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ उस हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में दूसरी बात देखो, मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग किस बात पे आते हैं। जैसे हम बात करें कि एलिमेंट, एलिमेंट में क्या होता है, देखो एलिमेंट में ध्यान देना, जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड होंगे उनको लिखने आएगा कि वह मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ बातें जो इसकी बहुत ग्राउंड लेवल की बातें हैं वो हम फंडामेंटल्स में भी किए हुए हैं, या फिर 9th में पढ़ के भी आ रहा है। एलिमेंट जो होता है, जैसे मान लो हमने बात किया सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, ठीक है। अब बात करते हैं गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट वाले में देख लो, जितने भी गैसियस स्टेट वाले होंगे, जैसे ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, नाइट्रोजन गैस है N2, क्लोरीन गैस है Cl2, ये जो गैसियस स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, या तो वो डायटोमिक होते हैं, या ट्राइटोमिक होते हैं, या पॉलीवैलेंट होते हैं। मतलब हुआ कि यानी इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, O2, O3, N2, Cl2। तो एक ये फेज है, दूसरा ये फेज है, तो गैसियस फेज में जो भी होंगे उसमें 2 या 3 लगा रहता है, ध्यान देना। अब तुमसे कोई कहे कि 1 मोल, ध्यान समझना, कि 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, मोनोवैलेंट है, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, यहाँ 2, 3 नहीं लगा हुआ है, यानी सॉलिड स्टेट में है, उसको कहेंगे 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। हमसे किसी ने कहा 1 मोल ऑफ सिल्वर, सिल्वर भी भाई मेटल है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वही बात यूज करेंगे, 6.022 10⁻23 इतना एटम्स ऑफ सिल्वर। अब हमसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये क्या होगा। तो गैसियस का हम हमेशा मॉलिक्यूलर फेज लेते हैं, एटॉमिक फेज, तो इसमें हम कहेंगे 6.010⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमसे किसी ने कहा फिर 1 मोल ऑफ भाई क्लोरीन गैस क्या हो, वही होगा 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई, क्लोरीन हो जाएगा। ध्यान दो, ये बात समझना है कि सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, पोटेशियम हो, जहां हम देखें मेटल स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, वहां हम इतना एटम्स लेंगे। जहां हम गैसेस स्टेट देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, वहां हम मॉलिक्यूल्स लेंगे। तीसरी बात है कि जब केस कंपाउंड का हो तो कंपाउंड में भी हम मॉलिक्यूल्स काउंटिंग करते हैं, मॉलिक्यूल्स काउंटिंग करेंगे। देखो हमसे किसी ने कहा कि बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने क्या होंगे, यहाँ मेरा जवाब होगा कंपाउंड है
तो 6.022 10 to the power 23 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमसे किसी ने कहा 1 मोल ऑफ H2SO4 एक एसिड है, इसके भी क्या हो जाएंगे भाई 6.02 10 to power 23, ये भी कंपाउंड है, वाइनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, दोनों ही कंडीशन में कंपाउंड है। तो लेना क्या है इसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। देखो बातों को समझो, बातों को यहां समझने की जरूरत है। देखो यहां पे एक चीज आता है कि जब हम देखेंगे कि अब एलिमेंटल कंडीशन देखो, ध्यान से देखो, सोडियम कैल्शियम एडिशन जहां कि 2 3 ना लगा, सीधा समझो 2 3 ना लगा हुआ, यानी सॉलिड स्टेट। तो वहां पे हम क्या लेंगे, इसका एटम्स। या गैसियस फेज होंगे वहां क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स। और कोई कंपाउंड होगा तो भी इसको लेंगे हम, इतने नंबर का मॉलिक्यूल्स। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम अगर कहा तो 6.022 10 to power 23 इतने एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएंगे। लेकिन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कह दिया, गैस है, N2 निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 6.022 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह दें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कह दें, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 कह दें, सब में क्या होगा 6.022 इंटू 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो कंपाउंड और गैसियस फेज में क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंटल कंडीशन जो एटॉमिक जो सॉलिड स्टेट है उसको हम क्या लेंगे, एटम्स। ठीक है, लिक्विड फेज में भी एटम्स ही लिया जाएगा। देखो मतलब एक जनरल कंसेप्ट हमें बताया कि हम किसको एटम्स लेंगे और किसको मॉलिक्यूल्स लेंगे। लेकिन एक बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, अगर 1 मोल लगा हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होगा। ये बात समझने की चीज है, ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ें, पॉज करके उसको नोट करना है, फिर वेबसाइट पर चला जाएगा। अब देखो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझो, पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस को भी समझना पड़ता है। अब एक टर्मिनोलॉजी है मोलर मास। देखो मोलर मास क्या है, इसको ध्यान से देखने की चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोलर मास। देखो यहाँ पे पूछने की सुविधा तो नहीं है, बट कमेंट्स की सुविधा है। एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक होगा हम उस डाउट्स को जरूर आपके कमेंट्स को देखेंगे और हम उस पर आपको बता सकते हैं। क्लास कंफ्यूजन कहीं भी है। मोलर मास, मोलर मास को डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से, इसको डिफाइन करते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो एक बात है, पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। देखो हम मान लो तुमको 1 दर्जन केला लाने के लिए आया, बड़ी अच्छी बात है भाई, तो केला को लाए और अब केला को हम चढ़ा दें तराजू पे, या कुछ तो मास बताएगा ना, आधा किलो है, 1 किलो है, 1.5 किलो है, 2 किलो है, कुछ तो बताएगा। दर्जन हमने डोजन नहीं फिक्स किया, 1 डोजन या 12 पार्टिकल्स हैं, 12 केले हैं मेरे पास, जब हम तराजू पे चढ़ा दें तो सब कुछ मास मेजर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है तो क्या इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं। 10 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 2 किलो हो, 5 किलो हो, कुछ तो होगा, मास समथिंग होगा इसका। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और इसी को कहते हैं हम लोग मोलर मास। यानी 1 मोल कोई सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं उसका मोलर मास। अब मोलर मास में क्या होगा, अब इसको देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ध्यान से देखना, अब जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, ध्यान से, भैया एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट किसका होगा, देखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिसके पास 2 3 नहीं लगा हुआ है उसमें क्या होगा, एटॉमिक वेट। और जहाँ O2 N2 Cl2 जहाँ लगा हुआ है वहाँ क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वो एटॉमिक वेट हो या मॉलिक्यूलर वेट हो, दोनों उसके मोलर मास ही होंगे।
ठीक है। अब जैसे मान लो सोडियम, एक ट्रिक सिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है तो एटॉमिक मास यूनिट में होता है, मोलर मास होता है तो ग्राम में होता है। अब एक बात ध्यान से देखो, इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट यार याद रखो, पहले तुम लोग ग्राम होता है। अब देखो निकालना है, ऐसे एक ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसको रूल मत समझ लेना, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना लगे लोगों को हमने कोई रूल बता दिया। ये ट्रिक है, जनरल मेथड है, बच्चे कैसे जल्दी निकालेंगे। तो यहाँ एक रूल है कि इफ, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर, अगर कोई एटॉमिक नंबर इस इवन, अगर कोई एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का इवन है, इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में उसका अगर मोलर मास निकालना हो, मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे, m से। ध्यान देना बात पे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग m से। तो एटॉमिक नंबर का इवन है, उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। दूसरा कहता है इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो इसका मोलर मास निकालने के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने बात किया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो 11 ऑड है, 11 है भाई, ऑड है। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, एटॉमिक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, अब प्लस क्या कर दो 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 1, कितना हो गया बोलो 23 का निकल गया। यानी क्या निकल गया, मोलर मास ऑफ सोडियम। हमसे किसी ने कह दिया ध्यान रखना, अब है मान निकालना है हमको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया बोलो 8। अब सवाल उठता है कि हमको निकालना है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब क्या करोगे, ध्यान रखना, तो एक ऑक्सीजन का हम कैसे निकालेंगे मोलर मास। 8 क्या है, इवन नंबर है, 2 इंटू 8 कितना हो गया बोलो 16। ये 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन का है बोलो, एक ऑक्सीजन का। तो O2 का निकाल 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 दूना 32। इसका क्या लिखेंगे 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 ग्राम। देखो ध्यान समझना बात को, एक ऑक्सीजन का कितना था बोलो 8, तो 8 के लिए 8 जो है कौन सा नंबर है बोलो इवन। इवन के लिए क्या कंडीशन है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 2 इंटू 8 16 ग्राम। कितने का निकला, एक का, एक एटम का निकला। ये जो 16 निकला ये कितने निकला, एक एटम का, कितना का निकला, एक एटम का मोलर मास था। तो 2 एटम का मोलर मास क्या होगा, डबल हो जाएगा 32 का। जैसे मान लो, बहुत सारी बातें समझा देते हैं, ध्यान से देखो इस चीज को। अब हम एक बात करते हैं, सपोज ये एग्जांपल साइट करते हैं, मानो ने लिया, ठीक है, बदल सकते हो, ठीक है। अब ये बात तो समझ जाओ, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक का निकल गया 16, 2 का निकल गया 32 का। भाई ऑक्सीजन तो निकाला है 2, O2 है, एक ऑक्सीजन का कितना निकाला, एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 है तो इवन नंबर है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 16 का। कितने एटम का मोलर मास निकला, एक एटम का, तो 2 यहाँ 2 एटम है, 2 एटम का कितना हो जाएगा 2 गुना 16 32 का। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट, इसको भी नोट कर लेना, और जरूरी नोट करना, पॉज करके नोट करना चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, ये बातें समझ में आई, ठीक है, बातें समझ में आई। मोलर मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, याद रखना। हम एटॉमिक नंबर 20 तक की बात सिर्फ कर रहे हैं, बोले ना पहले भी कितने ही में सारी कहानी होती है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो होते हैं। जब ये कितना हो गया 20, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 20 तक की बात कर रहा है, सिर्फ 20 तक की बात कर रहा है।
इसमें एक्सेप्शन कहाँ है इसको भी देख लो, क्योंकि देखो एक बात बताते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने का ये तरीका नहीं होता, ये रियल मेथड नहीं है। एटॉमिक वेट निकालने का तरीका होता है, उसका एविडेंस जितना होता है, नेचुरल अकरेंस होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक जनरल हम ट्रिक बता दिया कैसा करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कहीं कहीं फंसोगे, दो जगह फंसोगे, दो जगह के लिए एक्सेप्शन बता दे रहे हैं, उसका याद रखना। जैसे एक आ गया तुम्हारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कंडीशन है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, 7। तुम फट से कहोगे बड़ी सर ये तो 7 है, ऑड नंबर है, 15 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 × 7 + 1 हो जाएगा। तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, इसको जो हमने रूल बताया 2 × 7 + 1, इसको कितना होना चाहिए भाई, 15 ग्राम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सर रियल निकालने का तरीका कुछ और था, जब हमने ट्रिक बताया, हो सकता है ट्रिक फेल कर गया। इसका याद रखना है कि 7 है बट इसका होता है 14 ग्राम, ध्यान रखना इस चीज का। और हम बात करते हैं N2 का, N2 का क्या निकालोगे, अगर 1 का 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा बोलो, 28। भाई नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन कितना निकल रहा है 14, 2 का कितना निकलेगा 20। हाँ याद रखना है कि 7 है तो ये नहीं होगा, ये वाली बातें नहीं होगी, ये वाली बातें होगी, याद रखना है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। तो फट से कहोगे सर 2 × 17 + 1 वैल्यू कितना आ गया भाई 35, बट दिस इज रॉन्ग बाय ट्रिक, क्योंकि रियल मेथड नहीं है, ट्रिक मेथड है। यहां भी याद रखना पड़ेगा तुमको, इसका होता है 35 ग्राम। तब तुमको भाई क्लोरीन गैस का निकालने के लिए कहा दिया, तब कैसे निकालोगे, अब एक एटम का आ रहा है 35, ये ऑड नंबर है, तो 35, तो 2 का कितना हो जाएगा, डबल कर दो, सॉरी 35 नहीं आएगा, इसका आएगा 35.5 आ गया, इसका डबल डबल कर दो, कितना आ गया 71 का। ये 2 एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में रखना होगा कि नाइट्रोजन का 14 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये रूल यहाँ फेल कर जाएगा, हम पहले बता दिया कि रूल यहाँ पर फेल जो है फेल कर जाएगा। 2 एलिमेंट का याद रखना, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, बाकी सब में वही कहानी होगी जो मैंने बताया। देखिए अब जो है नोट्स वगैरह जो है चला जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वेबसाइट पर लिंक दिया रहेगा, आप सारे नोट्स को भी देख सकते हैं, और जो यहाँ हमने पढ़ा है सब नोट्स भी रहेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यहाँ तक की बातें को भी हम पढ़ाए हैं, इसको दिमाग में रखिए, फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमने पहले बताया था कि मीट आवर ऐप पे जिनको ज़रूरत हो वो आकर जो है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।